जरा सोचिए, एक ऐसी धरोहर जो हिमालय से भी कई सदियों पुरानी है, और आज वही धरोहर अरावली एक अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ विनाश। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि जो पहाड़ हजारों लाखों सालों से खड़े हैं, क्या उनका वजूद, उनका अस्तित्व आज सच में खतरे में है? ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये अरावली है क्या, और इसकी इतनी बात क्यों हो रही है, क्यों ये इतनी जरूरी है? जरा सोचिए, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ये तो धरती की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। गुजरात से शुरू होती है ये रेंज, फिर राजस्थान के रेगिस्तान को पार करती है, हरियाणा के मैदानों से गुजरती है और सीधा दिल्ली के दिल तक पहुंचती है। मतलब एक खामोश गार्ड की तरह, एक प्रहरी की तरह सदियों से ये हमारी हिफाजत कर रही है। तो अब आते हैं मुद्दे पर, आखिर ये अरावली विवाद है क्या? ये पूरा झगड़ा किस बात को लेकर है? देखिए, अगर सीधे सीधे समझे तो ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। ये असल में हमारे भविष्य को लेकर एक लड़ाई है। हो क्या रहा है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन तीनों राज्यों में जो अरावली की जमीन है, उस पर एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ माइनिंग यानी खनन हो रहा है, और तीसरी तरफ धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बस इन्हीं तीनों के बीच एक जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे विवाद की जड़ में आप कह सकते हैं 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, क्या अरावली का जो इलाका है उसे कानून की नज़र में जंगल माना जाए? दूसरा, जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है, क्या वो लीगल है, क्या वो जायज़ है? और तीसरा, और शायद सबसे अहम सवाल, क्या राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं उनको माना है, उनका पालन किया है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह हैं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये विवाद इतना बड़ा हो गया। तो मोटे तौर पर देखें तो इस विवाद की 4 मुख्य जड़ें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है अवैध खनन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, फिर भी बड़े पैमाने पर माइनिंग चल रही है। दूसरी वजह है जंगल की परिभाषा को लेकर ही एक कानूनी लड़ाई छिड़ी हुई है। मतलब किसे जंगल माने और किसे नहीं। तीसरा है रियल एस्टेट, अवैध फार्म हाउस और नई नई कॉलोनियां बनती जा रही हैं। और इन सबके ऊपर चौथा कारण है राज्य सरकारों और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लगातार चलने वाला टकराव। अच्छा, इतनी सब बातें हो गईं, पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर अरावली को बचाने की इतनी ज़रूरत क्यों है? मतलब ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका महत्व क्या है? ये बात ना बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है। ये असल में लाखों लोगों के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है, एक जीवन रक्षक प्रणाली। तो ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह खड़ी है। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये ग्रीन लंग्स है, मतलब हमारे फेफड़े। यही नहीं, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने में बहुत मदद करती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है, जिससे मौसम भी कंट्रोल में रहता है। और हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, तेंदुए, सियार जैसे अनगिनत जानवरों और पक्षियों का घर भी है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो साफ हवा मिलती है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या समझ ली, उसके कारण भी जान लिए, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसका समाधान क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इस प्रॉब्लम का कोई एक जादुई सॉल्यूशन तो है नहीं। हमें एक साथ कई लेवल पर काम करना होगा। नंबर 1, कानून को सख्ती से लागू करना होगा, मतलब अवैध खनन पर 0 टॉलरेंस। नंबर 2, पूरे अरावली को एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि इसके लीगल स्टेटस पर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। नंबर 3, बड़े पैमाने पर रिफॉरेस्टेशन, मतलब यहाँ के जो असली देसी पेड़ पौधे हैं उन्हें लगाना होगा। नंबर 4, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ड्रोन से, सैटेलाइट से निगरानी रखनी होगी। और 5वां, और ये बहुत ज़रूरी है, कि जो लोकल लोग हैं उन्हें इस बचाने की मुहिम में शामिल करना होगा। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। ये एक सीधी साफ चेतावनी है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर तबाही नहीं मचा सकते। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह से एक फाइनल वार्निंग है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। ये लड़ाई सिर्फ अरावली की पहाड़ियों की नहीं है। असल में ये लड़ाई है हमारे अपने भविष्य की दिशा तय करने की, कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे बनेगा,
और ये संतुलन हम कैसे बनाते हैं, यही वो चीज़ है जो तय करेगी कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाते हैं।